औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.1 और 8.1 का आज क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में 3 वर्टिसेस गिवन है। एक है 50, दूसरा है 05, तीसरा है 88 आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। हमने फाइंड क्या करना है? एक हमने फाइंड करना है स्लोप ऑफ साइड, दूसरा हमने फाइंड करना है स्लोप ऑफ मीडियन, तीसरा हमने फाइंड करना है स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड। तो ये जो वर्टिसेस है इनको हम लेट कर देते हैं कि ये ए बी सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पर मैंने एक रफली ट्राइंगल बनाया है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमने इनका क्या करना है? स्लोप मालूम करना है। मीन ये वाला स्लोप मालूम करना है, फिर ये स्लोप मालूम करना है और ये स्लोप मालूम करना है। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, देखिए स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ सी ए या स्लोप ऑफ ए सी, ये हमने क्या करना है? फाइंड करना है। जब हम स्लोप ऑफ ए बी की मालूम करेंगे तो उसके लिए फार्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे। ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। अब इसमें हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो स्लोप ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू y2 हमारे पास 5 है माइनस y1 हमारे पास 0 है डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास 0 है माइनस x1 5 है। तो 5 माइनस 0 5 की इक्वल होता है डिवाइडेड बाय 0 माइनस 5 किसकी इक्वल होता है? माइनस 5। 5 से कैंसिल हो गया तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गया? स्लोप ऑफ ए बी इक्वल आ गया -1। स्लोप ऑफ ए बी -1 आया। अब हमने स्लोप मालूम करना है स्लोप ऑफ बी सी। मीन ये जो स्लोप ऑफ ए सी है ये -1 आया। अब हमने मालूम करना है स्लोप ऑफ बी सी। यही फार्मूला लगेगा। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू y2 8 माइनस y1 5 डिवाइडेड बाय x2 8 माइनस x1 हमारे पास कितना है? 0। अब 8 माइनस 5 कितना होता है? 8 में से 5 निकाल दो 3 होता है डिवाइडेड बाय 8 माइनस 0 कितना होता है? 8। ये हमारा स्लोप ऑफ बी सी हो गया। स्लोप ऑफ बी सी कितना आया है? 3 डिवाइडेड बाय 8। अब हमने स्लोप निकालना है ए सी या सी ए, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्लोप ऑफ ए सी, ए की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। फार्मूला स्लोप का यही लगेगा, 2 पॉइंट फार्मूला। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब हम वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं फार्मूले में। स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू y2 8 माइनस y1 0 डिवाइडेड बाय x2 8 माइनस x1 5। ऊपर आएगा 8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 कितना होता है? 3। तो स्लोप ऑफ ए सी कितना आया है? 8 डिवाइडेड बाय 3। ये था क्वेश्चन नंबर 14 का पहला पार्ट, 8 डिवाइडेड बाय 3 ये हो गया। अब दूसरी पार्ट में हमने क्या मालूम करना है? स्लोप ऑफ मीडियन। सेकेंड हमने मालूम करना है स्लोप ऑफ मीडियन। अब मीडियन होता क्या है? मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन जो है ट्राइंगल का इज़ अ लाइन, एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट को जॉइन कर है ऑफ अ साइड टू अपोजिट वर्टेक्स। क्या मतलब? यहाँ पर मैंने बनाया है कि ये जो आपका वर्टेक्स है ये अपोजिट साइड के बिल्कुल मिड पे जॉइन कर रहे हैं। जैसे कि ये ए है, अगर इसको हम बिल्कुल इस दरमियान से जॉइन करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कितना है? 5 है, तो ये कितना बन जाएगा? 2.5 इधर आता है। तो ये अगर इधर जॉइन करें, ये मिड पॉइंट, मीन ये जो है ये वाली लाइन ये क्या है? मिड पॉइंट है। इसी तरह ये इसका मिड पॉइंट जो है वो ये होगा। मीन ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स का अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे जॉइन करना। ये वर्टेक्स है, इसका बिल्कुल यहाँ पर मिड पॉइंट पे जॉइन करना।
ये। अब इसको नाम दे देते हैं कि अगर ये ए बी सी है, इसको हम नाम दे देंगे कि ये जो है ये डी है, ये ई है, ये एफ है। अब हमने मीडियन मालूम करना है किस स्लोप मालूम करना है किसका, इस मीडियन का। ये मीडियन है, ये जो लाइन है ये क्या है, मीडियन। ये जो ए डी है इसका हमने स्लोप मालूम करना है। अब हमारे पास ए की वैल्यू है लेकिन डी की वैल्यू नहीं है। इसी तरह हमने इस बी ई का स्लोप निकाल देना है। बी की वैल्यू है, ई की वैल्यू नहीं है। सी एफ का मीडियन फाइंड करना है। सी एफ मीडियन का हमने स्लोप फाइंड करना है। सी की वैल्यू है, एफ की वैल्यू नहीं है। हमें पता है कि ये जो डी है ये मिड पॉइंट है बी सी का, तो हम मिड पॉइंट फार्मूले के थ्रू डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे डी ई एफ का। ये जो डी है ये क्या है, ये डी जो है ये क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। तो ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे, x1 0 प्लस x2 8 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह y1 5 प्लस y2 8 डिवाइडेड बाई 2। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। 0 प्लस 8 0 प्लस 8 8 डिवाइडेड बाई 2, और 5 और 8 कितना होता है, 13 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो डी पॉइंट आ गया, डी इज इक्वल टू ये 4 बन जाएगा और ये 13 डिवाइडेड बाई 2 बन गया। इसी तरह ये जो ई है ये मिड पॉइंट है सी ए का या ए सी का। तो ए सी का मिड पॉइंट जो है वो ई है। इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला ये लगेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 5 प्लस x2 8 डिवाइडेड बाई 2, कोमा y1 0 प्लस y2 8 डिवाइडेड बाई 2। यह हम क्या निकाल रहे हैं, मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे फिर स्लोप इजीली निकल आएगा। तो 5 और 8 कितना होता है, 13 डिवाइडेड बाई 2, और 8 डिवाइडेड बाई 2, ये 0 प्लस 8 होता है, और 8 डिवाइडेड बाई 2 किसकी इक्वल होता है, 4। ये भी मिड पॉइंट आ गया। यहाँ पर f जो है ये मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो हमने ये लिखा है f जो है मिड पॉइंट है ए बी का। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। ये मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, x1 5 प्लस x2 0 डिवाइडेड बाई 2, कोमा y1 0 प्लस y2 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इक्वल होगा f x y जो है ये इक्वल आ गया 5 डिवाइडेड बाई 2 का, और ये भी 5 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए हमने मिड पॉइंट निकाल दिया, डी का भी निकल आया, ई का भी निकल आया, और एफ का भी निकल आया। अब हम इजीली इनका जो स्लोप है वो फाइंड कर सकते हैं। मीडियन हमने निकाल दिया है, ये मिड पॉइंट हमने निकाल दिया है। अब हमने क्या निकाल देना है, स्लोप निकाल देना है ए डी का, सी एफ का और बी ए का, क्योंकि ये हमारा क्या है, मीडियन है। अब ये स्लोप ऑफ मीडियन ए डी, स्लोप ऑफ मीडियन ए डी, ये ए की वैल्यू और ये डी की वैल्यू। उसके बाद स्लोप ऑफ बी ई, ये बी की वैल्यू और ये ई की वैल्यू। उसके बाद स्लोप ऑफ सी एफ, तो ये सी की वैल्यू और ये एफ की वैल्यू। फार्मूला हमारा यही लगेगा, मेन यही फार्मूला लगेगा जो हम y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। ए डी इज इक्वल टू y2 कितना है, 13 डिवाइडेड बाई 2 माइनस y1 कितना है, 0 डिवाइडेड बाई x2 कितना है, 4 माइनस x1 कितना है, 5। अब ये जो 13 डिवाइडेड बाई 2 में से 0 माइनस कर दो तो कितना आता है, 13 डिवाइडेड बाई 2 ही आता है, डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 कितना होता है, -1।
अब नीचे 1 लिखो या ना लिखो, तो हमारा जो AD है ये इक्वल आ गया स्लोप ऑफ ED। ED मतलब मीडियन, ये क्या आ गया -13 डिवाइडेड बाई 2। ये जो AD स्लोप आया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये AD ये -13 डिवाइडेड बाई 2 आया। अब हमने स्लोप निकालना है किसका, BE का। ये B की वैल्यू है, ये E की वैल्यू है, तो हम यही फार्मूला लगाएंगे। ये B की वैल्यू है, ये E की वैल्यू है, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। मीडियन BE इज इक्वल टू y2 4 माइनस y1 5 डिवाइडेड बाई x2 13 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x1 कितना है 0। अब 4 माइनस 5 किसकी इक्वल होता है, 4 माइनस 5 इक्वल होता है -1 डिवाइडेड बाई 13 डिवाइडेड बाई 2 में से माइनस कर दो तो कितना है 13 डिवाइडेड बाई 2 ही आएगा। और ये वाले 2 यहाँ डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो स्लोप ऑफ मीडियन BE इज इक्वल टू ये 2 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद -2 और ये 13 अपनी जगह पे, ये फाइंड हो गया मीडियन का स्लोप। अब आपने स्लोप निकालना है मीडियन ऑफ CF का। ये C की वैल्यू है, ये F की वैल्यू है, ये फार्मूला यूज़ होगा, इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। CF y2 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस y1 8 डिवाइडेड बाई x2 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x1 क्या है 8। अब ये देखिए ये भी 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8 है, ये भी 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8 है, ये पूरा इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसल। तो मीडियन स्लोप ऑफ मीडियन CF इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ये हमारा रिक्वायर्ड स्लोप था। अब हमने स्लोप निकालना है थर्ड पार्ट स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड का। तीसरा पार्ट है स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड क्या होता है, अ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन वो होता है जो 90 डिग्री बनाता हो, सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स से टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्या मतलब, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ये वर्टेक्स है ना, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है बिल्कुल अपोजिट साइड पे, ये अपोजिट साइड है ये, ठीक है, इसको हम नाम भी दे सकते हैं। और यहाँ C से हमने बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना है, सामने के ऊपर क्या हो 90 डिग्री बना रहा हो, मेरे ख्याल में ये इधर ही आएगा ये। और इस वर्टेक्स से अगर हम इधर एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ये हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। अब कैसे, मीडियन और अल्टीट्यूड में डिफरेंस क्या है, ये जो मीडियन होता है उसमें ये जो लाइन था वो बिल्कुल दरमियान वाली लाइन पे जाता था, और अल्टीट्यूड में परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री होता है, और अल्टीट्यूड में 90 डिग्री होता है, और परपेंडिकुलर में मीडियन में जो होता है वो दरमियान वाली लाइन पे जाता है और परपेंडिकुलर नहीं होता। इसी तरह ये वाले जो लाइन है ये इसको नाम देते हैं AD का, और इसको हम नाम देते हैं CF का, और इसको हम नाम देते हैं EF का, ये BE का या EB का। जो मीडियन था उसमें हमने क्या किया था, मीडियन निकाल के और स्लोप निकाला था। इसमें जो है हम ये तो मिड पॉइंट नहीं है तो इसका हम मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते। हमें ये एक आसान एक तरीका है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो उनका जो स्लोप होता है वो -1 की इक्वल होता है। जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि if m1 and m2 are two gradient of two perpendicular line, मीन अगर स्लोप 1 और स्लोप 2 जो है ये टू परपेंडिकुलर लाइन का है, देन स्लोप 1 और स्लोप 2 किसकी इक्वल होगा, -1 का। तो अब हम ये वाला ट्रिक यूज़ करेंगे। यहाँ पे पार्ट 1 में हमने ये स्लोप निकाल दिया था, ये AB का जो स्लोप है ये किसकी इक्वल था, -1 का, और ये BC का जो स्लोप था, ये BC का स्लोप ये किसकी इक्वल था, 3 डिवाइडेड बाई 8 का, और CA का या AC का स्लोप किसकी इक्वल था, 8 डिवाइडेड बाई 3 का। ये हमारे पास स्लोप है।
अब ये जो AD लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर। अगर ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है इसका स्लोप मल्टीप्लाई बाय इसका स्लोप किसकी इक्वल होगा, -1 के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AD जो है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ AD मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BC ये इक्वल होना चाहिए किसका, -1। अब स्लोप ऑफ AD हमने फाइंड करना है, स्लोप ऑफ AD हमने फाइंड करना है, स्लोप ऑफ AD हमने फाइंड करना है मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC ये किसकी इक्वल था, 3/8 का। 3/8 इज इक्वल टू -1। ये स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू 8 यहाँ डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये आंसर आ गया। अब हमने स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड BE, और ये जो BE है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AC के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो लाइन BE है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AC के ऊपर। ये BE लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। तो इनका मतलब है कि स्लोप ऑफ BE मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ AC इक्वल होना चाहिए -1। अब स्लोप ऑफ BE हमने फाइंड कर देना है, स्लोप ऑफ BE हमने फाइंड करना है मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ AC हम पार्ट 1 में फाइंड कर चुके जो कि है 8/3। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ AC 8/3 इज इक्वल टू -1। अगर हमने फाइंड ना किया तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मीन हमने तो यहाँ पर फाइंड कर दिया है। और अगर गिवन ना हो, फाइंड ना किया, तो पहले क्या करेंगे, हम स्लोप निकालेंगे AC का। यहाँ पे हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड BE इज इक्वल टू 3 यहाँ डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई, और 8 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड CF का या FC का, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये FC किसके ऊपर परपेंडिकुलर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि FC या CF ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, या BA के ऊपर, या AB के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AB के ऊपर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ FC मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ AB इक्वल होना चाहिए -1। ये हमने फाइंड करना है स्लोप ऑफ FC, और मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ AB हम पार्ट 1 में फाइंड कर चुके हैं जो कि इक्वल है -1 का। तो यहाँ पे -1 इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू -1। ये -1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो स्लोप ऑफ FC अल्टीट्यूड ऑफ FC इज इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट में पूछना है। थैंक यू सो मच।